छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है, जिसके बाद अब प्रदेश में दूसरे चरण की 70 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव मैदान में उतरे हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में आकर बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने मुंगेली जिले के प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने आम जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आज पूरे प्रदेश में एक ही गूंज है कि 3 दिसंबर को भाजपा आवत है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने ठान लिया कि उन्हें कांग्रेस एक पल के लिए भी नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव है 70 सीटों पर। जय जोहार। आज जब मैं मुंगेली आया हूं, महामाया माई की धरती पर आया हूं, तो पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन की समाप्ति का जय घोष हो रहा। ये जय घोष है। पहला चरण कांग्रेस पस्त, दूसरा चरण कांग्रेस अस्त। प्रथम चरण के मतदान से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जा रही है। बीजेपी के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने मात्र शक्ति को 500 रुपये महीने देने की बात कही थी, जो कि नहीं दी। युवाओं को रोजगार देने को लेकर छात्रों को परिवहन की सुविधा देने की बात कही थी, कांग्रेस ने वो भी नहीं दी। लेकिन इनमें से कोई भी वादा कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सरकार को झूठे दावे, झूठे वादे, कांग्रेस के नहीं, नेक इरादे। जी हाँ, मैं कांग्रेस के 2018 के झूठे वादे और अधूरे वादे उनको आपको बताने आया। और ये वो पुराने वादे हैं, क्योंकि 5 साल बाद रिपोर्ट कार्ड हर सरकार को रखनी होती है। आज भूपेश बघेल भाग रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड रखने से भी, घोटालों की जांच से भी। भाग भूपेश भाग, भाग भूपेश भाग। कितना भागोगे, ये छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है 5 साल के बाद। कि बहुत हुआ सट्टे का खेल, बाय बाय भूपेश बघेल। बहुत हुआ सट्टे का खेल, बाय बाय भूपेश बघेल। और मैं इसलिए कह रहा हूं इसके आधार पर कि अधूरे वादे जो 2018 में कहा था कि महतारी सम्मान योजना में मातृ शक्ति को 500 रुपया महीना देंगे, नहीं दिया। गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 4 रसोई गैस के सिलेंडर मुफ्त में देंगे, नहीं दिया। गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था पूर्ण शराबबंदी करेंगे, नहीं की, घर घर शराब पहुंचाई। गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। कहा था 10 लाख युवाओं को हर माह 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। गारंटी फेल, कांग्रेस फेल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तंज कसा। आनंद शुक्ला ने कहा कि उनके केंद्रीय मंत्री आते हैं, वह भी भाषण देते हैं, लेकिन उनकी भाषा शैली ठीक नहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए जिस भाषा शैली का वो प्रयोग करते हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में हार रही है। बीजेपी गाली गलौच और अपशब्द की शैली पर उतर चुकी है।
हम धान की कीमत 3200 देंगे, हम किसानों का पूरा कर्जा माफ़ करेंगे, हम अपनी गृह लक्ष्मियों को समृद्ध बनाने के लिए 15,000 सालाना देंगे। दीपावली में कांग्रेस ने एक नया तोहफा दिया है हमारी गृह लक्ष्मी माताओं बहनों के लिए, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, ये हमारी 21वीं गारंटी है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बात करती, बोलती मोदी की गारंटी। किस मोदी की गारंटी? जिस मोदी ने 15 लाख को जुमले बताया, उस मोदी की गारंटी जिसने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करने के बाद देश का 50 साल में सबसे ज़्यादा जिसकी बेरोजगारी दर है, उस मोदी की गारंटी जो किसानों की आय दुगनी करने के वादे तो करता है लेकिन किसानों के ऊपर लाठियां चलवाता है। 700 से अधिक किसान उनके काले कानून के कारण काल को समा गए। उस मोदी की गारंटी, जिस मोदी ने आज तक अपने एक भी वादे को नहीं निभाया, उस मोदी की गारंटी जो सिवाय भाषण के कुछ और जानता ही नहीं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ वादे 2013 में भी किया था, 2003 में भी किया था, 2008 में भी किया था। हर आदिवासी परिवार को गाय देने का 15 साल तक सरकार में थे, नहीं दिए। हर आदिवासी परिवार से एक नौकरी देने का नहीं दिया। 2100 रुपये धान की कीमत, 300 बोनस नहीं दिए, 2400 देने का वादा किया था। और आज फिर से 3100 की बात करते हैं। कोई कैसे भरोसा करेगा? 3100 आप देंगे कैसे? आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी केंद्र सरकार बोलती है धान के सपोर्ट प्राइस 1 भी रुपया ज़्यादा देने पे वो प्रतिबंध लगाती है। तो क्या 3100 रुपये धान की कीमत पूरे देश में करने वाली है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी धान का समर्थन मूल्य 3100 करने जा रही है। हम तो आपके इस नियम के कारण राजीव गांधी किसान न्याय योजना चला के जो हमने कमिटमेंट किया था 2500, हम उसको देने का रास्ता निकाले थे। अब 3200 का भी हमने जो कमिटमेंट किया है उसको देने का रास्ता हमारे पास में राजीव गांधी किसान न्याय योजना है।